दौर रसूलुल्लाह का है, हुजूर की इज्जत का दौर है, हुजूर की अजमत का दौर है, हुजूर की चाहतों का दौर है। मुसलमान के लिए दौर बदलता नहीं, उसके लिए एक ही दौर है, वो ये है कि ये सारा ज़माना रसूलुल्लाह का है, सारा ज़माना रसूलुल्लाह का, हर शय रसूलुल्लाह की है, सब कुछ रसूलुल्लाह के सदके में है। तो लोग कहते हैं मीडिया का दौर है, ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है, दौर मीडिया का नहीं है। लेकिन जब से ये मीडिया वार शुरू हुई है, इस मीडिया वॉर का भी सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमान बच्चों के दिलों से रसूलुल्लाह की इज्जत, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर का अदब, हुजूर की तौक़ीर ये किसी तरह कम कर दी जाए। और आप देख रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए से क्या कुछ हो रहा है। कभी वो गैरेट वुल्डर जैसा खन्नास वो रसूलुल्लाह के बारे में गुस्ताखियाँ कर रहा है, कभी फ्रांस के उस सदर ने पिछले साल जो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में उसने सरकारी सतह पर गुस्ताखी, कभी उन्होंने अभी हिंदुस्तान के अंदर वो मलूना औरत जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बकबक की। यहाँ एक सवाल बनता है पूरी पाकिस्तानी कौम से, और वो लोग जो आज गुस्ताखी करने पर उस औरत की मजम्मत कर रहे हैं, हुकूमत के लोग भी कर रहे हैं, इमरान खान भी कर रहा है, पाक फौज के नुमाइंदे भी कर रहे हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, ये बताओ तुम्हारे मुल्क के अंदर इस वक्त कोर्ट जो पाकिस्तान में कोर्ट है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदालतों ने जिनको गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करके सजाए मौत सुना दी है और वो कई सालों से जिंदा हैं, उनको तुमने सजाए मौत नहीं दी है, उनको तुमने संभाल के रखा हुआ है। जब अमेरिका, जब फ्रांस, जब जर्मनी, जब यूरोपीय यूनियन, जब कुफार तुमसे मुतालबा करते हैं, तुम उठा के किसी को बाहर भेज देते हो। तो सवाल यह है कि तुम्हारे मुंह से गुस्ताखे रसूल की मजम्मत कैसे जचेगी? इंडिया में वो औरत गुस्ताखी करे तो तुम यहां से कहो कि हम गुस्ताखे रसूल की मजम्मत करते हैं। पहली बात तो यह कि गुस्ताखे रसूल की मजम्मत तो करने का कहीं भी कुरान और हदीस में जिक्र ही नहीं है, मजम्मत का नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, उसको काट के रख दो। अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, ताकत है, जब वतन अजीज पाकिस्तान के मफाद को कोई हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाए तो पाकिस्तान के पास इतने मुतहर्रिक लोग हैं कि वो उसके घर में जाकर हिंदुस्तान में भी उसको पूछ रहा हूं है कि नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे वतन के खिलाफ अगर कोई बात करे तो इतने ज़हीन, फतीन, कवी लोग मौजूद हैं कि वो अपने निज़ाम के तहत वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो वतन अजीज पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के राज किसी के पास चले जाएं तो राज भी जाने नहीं देते। तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर तुम्हारे मजम्मत करने से बात बन जाएगी? तुम्हारा काम तो यह है कि उन लोगों को वहां भेजो, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास जाने के रास्ते हैं, उनके पास साजो सामान है और वो तरबियत याफ्ता हैं, उनको वहां भेजो और उस गुस्ताख मलूना को हिंदुस्तान की जमीन पर ही वासिल जहन्नम कर दो। मजम्मत तुम्हारे मुंह से जचती नहीं तो आप हजरात भी होश के नाखून लें। इनकी मजम्मतों पर आपने यकीन कर लिया कि ये मजम्मत कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इनका काम जो है वो करें। हम महंगाई की मजम्मत करते हैं, अगर हुक्मरान ये कहे महंगाई की मजम्मत करते हैं तो बात बनती है, भाई महंगाई है तो सस्ता करो, तो गुस्ताखी की है तो मजम्मत मत करो, उसको मारो। और वो औरत भंगन चूड़ी जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, सेशन कोर्ट ने कहा कि इसने गुस्ताखी की, तमाम गवाहों की मौजूदगी में सजाए मौत है। पुलिस ने कहा कि इसने गुस्ताखी की और उसके बाद हाई कोर्ट में जब गया तो हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि इसको सजाए मौत है। फिर तुमने सुप्रीम कोर्ट का वो मनहूस मलून जज चुना, यहूदो नसारा ने तुम्हें दिया, साकिब निसार, उसके जरिए से तुमने उसको रिहाई दिलवा कर फ्रांस भगा दिया। अगर तुम्हें जरूरत थी तो उसको यहां पाकिस्तान में रखते ना। तुम्हें पता था कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा रसूलुल्लाह का मलंग होगा जो तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा होगा, मौलवियों के हुल्वे में भी नहीं होगा, वो जाके उस मलूना को ठोक देगा और उसको वासिल जहन्नम कर देगा। तो तुम्हें खौफ था तो तुमने उस अपनी माँ को वहां फ्रांस में रखा हुआ है, वो पाकिस्तानी है तो उसको लाओ ना जरा, इधर नहीं ला सकते, उसको तो तुमने उनके हवाले कर दिया और इधर तुम बैठ के मजम्मतें कर रहे हो। इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है, तुम्हारे मुंह से मजम्मत जचती नहीं है, मजम्मत तो हमारे मुंह से भी नहीं जचती है। हम भी अपने ईमान के साथ ये कहते हैं अल्लाह तो हमें कुव्वत और ताकत दे तो उस मलूना का सर तन से जुदा कर दे। और हिंदुस्तान के मुसलमान वो भी
सरापा एहतजाज हैं इसलिए कि वो अक़लियत में, लेकिन उनको भी हम ये पैगाम देते हैं एहतजाज करते रहो तुम अपनी अक़लियत होने के लिए दूसरे हुकूक के मामले में। यहाँ सिर्फ एहतजाज से काम मत लेना और मोदी पर भरोसा मत करना। तुम्हारा काम यही है कि तुम रसूलुल्लाह की हदीस में अमल करो, और इसके लिए अगर कुछ लोगों की जान जाती है तो चली जाए, सौदा बड़ा सस्ता है। मन सब्बा नबियन, उस गुस्ताख मलूना को हिंदुस्तान में तुमने अगर कत्ल कर दिया, खुदा की कसम इस्लाम गालिब आ जाएगा। यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान है। इस्लाम हिंदुस्तान में गालिब करने के लिए गुस्ताखे रसूल को तुम मार दो, और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, सारी माएँ अपने बच्चों को यह सबक पढ़ा दें कि जब तक उस गुस्ताख मलूना को मार न दिया जाए उस वक्त तक दूध माफ नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान की माओ ने, क्योंकि वो करीब है ना, वहां पर उनकी रसाई में है वो अभी, तो अगर उसको मार दिया गया, आप देखिएगा इस्लाम का गलबा कितनी जल्दी होता है। किसी हिंदू में फिर जुर्रत नहीं होगी दोबारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बकबक करने की।